ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां लगातार सियासी समीकरण बदल रहे हैं। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में जहां कांग्रेस ने जीत हासिल कर सत्ता में वापसी की कोशिश लगातार तेज कर दी है, वहीं उसके एक विधायक के भाजपा में जाने के बाद सवाल भी पूछे जा रहे हैं। बता दें आपको कि राहुल लोधी इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिस पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि अगर एक और विधायक हमारे पाले में आ गया तो कमलनाथ 30 मार खा हो जाएंगे। नहीं, हमने आग नहीं लगाया है। अब वो अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं, इल्जाम हम पर देते हैं। ये उनका बचाव है। आदरणीय राहुल लोधी जी के इस्तीफे के बाद से एक बात तय हो गई कि इन उपचुनावों में कांग्रेस विपक्ष का नेता चुनने के लिए चुनाव लड़ रही है। पूरी की पूरी कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। मैंने पहले कहा था कि 4 तारीख को चार्टर बुक है, कमलनाथ जी चले जाएंगे। राहुल लोधी जी का जाना कमलनाथ जी का अक्षम नेतृत्व दर्शाता है। ऐसे लोगों को बार बार नोटों और वोटों की बातें कर करके आप अकर्मण्य या अक्षम साबित हुए, इसको क्यों छुपाना चाहते हो? अब कांग्रेस एक डूबता जहाज है, मैं पहले से कहता था, और अब इस कांग्रेस में कोई रहने वाला नहीं है। 29 उपचुनाव हो लिए, एक और गया तो कमलनाथ जी 30 मार खा हो जाएंगे। फिर ये राजनीति में मैं नहीं पढ़ना चाहता कि ये कर रही है। मैं इससे दूर हूं, क्योंकि हमें मध्य प्रदेश को एक उदाहरण बनाना चाहिए कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति नहीं करती। ये फोन कर रहे हैं, आवश्यक है फोन कर रहे हैं, तो खुद ही कह रहे हैं 2-3 और आ रहे हैं। तो क्या बिना फोन के आ रहे हैं, बिना सौदे के आ रहे हैं? मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है, आज पत्र लिखा है कि ये निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। तो चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, इस बात की मांग विपक्ष कर रहा है। एक एक कर विधायक जो हैं वो कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आरोप लग रहा है कि विकास नहीं है, कांग्रेस के पास गति नहीं है, नीति नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो कमलनाथ जी का कहना है कि जो कुछ हो रहा है वो जानबूझकर किया जा रहा है। सत्ता की लोलुपता में भाजपा ये हथियार अपना रही है। हमारे साथ आकाश जुड़ रहे हैं। आकाश, कैसे देखा जाए, अभी भी जो दल बदल का सिलसिला है वो नहीं रुक पा रहा है और एक दूसरे पर आरोप भी लगातार देखने और सुनने में आ रहे हैं? जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरीके से बाई इलेक्शन के लिए जो है चुनाव प्रचार तेज गति से चल रहा है और काफी कम समय, तकरीबन सप्ताह भर का समय रह गया है चुनाव के लिए मतदान होने का, लेकिन लगातार जो दल बदल का सिलसिला है वो लगातार जारी है। जिस तरीके से हमने देखा, दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने न सिर्फ अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया, बल्कि इस्तीफा देने के साथ ही उसी दिन जो है बीजेपी का दामन थाम लिया। और इसको लेकर अब मध्य प्रदेश में एक बार फिर से जो नारा बिकाऊ और टिकाऊ का कांग्रेस लगाया करती थी, इसको लेकर सियासत तेजी के साथ गरमाती हुई नजर आ रही है। और जैसे ही राहुल लोधी ने बीजेपी का दामन थामा, उसके बाद कांग्रेस जो है बीजेपी पर न सिर्फ हमलावर हो रही है बल्कि तमाम आरोप लगा रही है। आरोप लग रहा है कि बीजेपी अभी भी खरीद फरोख्त में लगी हुई है। चेतन जी हमारे साथ जुड़ गए। चेतन जी, क्या जवाब देना चाहेंगे कि आपको डर सता रहा है, इस उपचुनाव में जीत नहीं मिलने वाली, इसलिए आप आगे की तैयारी में लग गए? हमको कोई डर नहीं सता रहा है, लेकिन कांग्रेस के जो बोल हैं बिगड़े हुए, गद्दार, खुददार, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये सीखे कहाँ से हैं। जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हुआ करते थे, आपको भी याद होगा ना, 132 लोगों का फ्लोर टेस्ट करा लीजिए। ये क्या गिफ्ट में थे आपके पास? सब गिफ्ट में थे या आपसे सब प्रभावित थे? और अगर आपसे सब प्रभावित थे तो कहाँ चले गए? निकालिए ना 132। अरे भैया, आज तुलसीराम सिलावट जी ने आज बकायदा सोशल मीडिया पे इनका और इनके सारे नेताओं का, गद्दारों का इतिहास दिया है, जो इतिहास में दर्ज है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे इमरजेंसी का शासनकाल हो। हमको खरीद फरोख्त की डर नहीं है, डर तो कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि उनके विधायकों को फोन आ रहे हैं, उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है, पैसों का ऑफर दे रही है भाजपा। इसके बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस में क्या ये सब बिकाऊ बैठे हैं क्या? मैं आपके माध्यम से कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे यहाँ सबको हम भाजपा फोन कर रही है, सबके तय है भाव, तुम अपना भी भाव डिक्लेयर कर दो।
आज कमलनाथ जी को अपना भाव डिक्लेयर कर ही देना चाहिए। आपने बड़ा सवाल यहाँ पर पूछा है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए पंकज जी, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, जो अनमोल है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, मूल्य ही नहीं है, उसका भाव पूछ करके ये अपनी संकीर्ण मानसिकता को दिग्दर्शित कर रहे हैं। जो व्यक्ति बिकना चाह रहा है या जो व्यक्ति बिक रहा है, ये पूरी स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया कि 28 की 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी करारी शिकस्त हो रही है। इनके प्रत्याशी यहाँ तो किसी के पाँव में गिर रहे हैं, या कहीं आंसू बहा रहे हैं, तो कहीं बंदूक के दम पे डरा रहे हैं। तो इस तरह की हरकतें जो लोकतंत्र में ये कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जितने भी विभीषण अपनी लंका को ढहा करके दूसरे के राज्य में आए हैं, वो सब के सब न घर के न घाट के रहने की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नए विभीषणों को तैयार करने का प्रयास कर रही है। क्या लग रहा है, दमोह में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है? दमोह में कांग्रेस 100% दोबारा चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस वापस चुनाव जीतेगी। वहां पर इस समय जो स्थिति बनी हुई है, जो विभीषण चुनाव छोड़ करके या जो विभीषण अपनी पार्टी को छोड़ करके पैसों की लालच में आकर के शिवराज सिंह जी से या लेकिन इस पैसों का आरोप, खरीद फरोख्त का आरोप जो आप बार बार लगाते रहते हैं, लेकिन इसका कोई ऐसा तथ्य है सामने, कोई सबूत है किसने क्या खरीदा, किसने क्या बेचा, कहाँ खरीद फरोख्त हुई, कैसे हुई? आप ये कह जरूर रहे हैं कि फोन आ रहे हैं, लेकिन कौन फोन कर रहा है, उन पर कोई शिकायत, कोई कार्रवाई, ऐसा कुछ नहीं आप चाहते? कांग्रेस ऐसा कोई कदम नहीं बढ़ाएगी? देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि इस समय जो स्थिति महाराज और उनके समर्थकों की बनी हुई है, वो यह स्थिति है कि वो जिस तालाब में कूदे हैं, वो तालाब सूखने की कगार पे आके खड़ा हो चुका है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने 4 या 5 महीने का जो कुशासन है, उस कुशासन रूपी गड्ढे के अंदर मिट्टी डालने का प्रयास कर रही है और दूसरे विधायकों को अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रही है। थोड़ा सा वक्त मैं चेतन जी को भी देना चाहूंगी जवाब के लिए। चेतन साहब, देखिए, एक तो इन्होंने विभीषण की संज्ञा दी, इनको बता दीजिए जो विभीषण होता है उसका राज्याभिषेक होता है, उसका राज्य तिलक होता है। इन लोगों को पता नहीं, ये तो मुगलों के शासन की जानकारी रखने अंग्रेजों के दलाल रहे हैं और अंग्रेजों के लिए मुखबरी करने वाले लोग रहे हैं। इनको क्या पता है कि भगवान राम कौन थे, भगवान कृष्ण कौन थे, विभीषण कौन थे? विभीषण का इतिहास इनको नहीं पता। इतनी देर से बातें कर रहे, तालाब सूख गया, ये हो गया। अरे तुम इतने पानीदार होते, तुम्हारे आंखों में इतना जमीर का पानी होता, आंखों का पानी होता, तो घर के लोग तुमको छोड़ करके नहीं जाते। स्थिति बदनी बदतर है। काम कौन सा मुंह दिखाओगे? तुम्हारे यहाँ सब बिक रहे हैं, तुम अपने मुंह से कह रहे हो। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? अंतिम टिप्पणी के लिए आपके पास आ रही हूँ पंकज जी। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये हमें रामायण न सिखाए। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि विभीषण का 100 बार राज्याभिषेक हुआ हो, क्यों ना इतिहास में पर विभीषण कहलाया गया और एक व्यक्ति वस्तु विशेष के रूप में, संज्ञा के रूप में उनका कैरेक्टर हमेशा भारत के इतिहास में दर्ज हो गया। संख्या गिराने की या राज्याभिषेक पाने का महत्वपूर्ण नहीं है। अगर इनको इतना इनके राज्याभिषेक पर पूरा कॉन्फिडेंस है तो क्यों गिर रहे हैं लोगों के पाँव में? क्यों बंदूक के दम पे डरा रहे हैं इनके प्रत्याशी? क्यों रो रही है इमरती देवी बार बार जरा जराती बातों पर? कहीं ना कहीं इनके अंदर मिथ्या का डर है। और जो आंकड़े स्पष्ट हो रहे हैं कि 40 करोड़, 35 करोड़ और 50 करोड़ बिके हैं, अगर इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं बिके हैं तो करे दावा मानहानि का हमारे ऊपर। कहीं ना कहीं कहा आपने, लेकिन अब ये सब आगे देखने को मिलेगा कि कौन सही है और कौन झूठा है। दोनों का बहुत शुक्रिया। आकाश, आपका भी धन्यवाद। तो कुल मिलाकर देखा जाए, फिलहाल राजनीति में सौदेबाजी के आरोप लग रहे हैं, एक दूसरे को कसौटी पर कसा जा रहा है, लेकिन असली कसौटी जो है वो जनता कसेगी। देखना होगा कि मतदान के बाद परिणाम में क्या कुछ नजर आएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।